हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए अब हम आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में होमोलागस सीरीज। होमोलागस सीरीज क्या होता है उसके बारे में चलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। यानी एक श्रेणी बने, देखो हिंदी में कितना सा समजातीय श्रेणी बने, पहले कंपाउंड यौगिक का, फिर दूसरे का बने, तीसरे का बने, चौथे बनते जाएंगे अलग अलग, तो उनका एक श्रेणी श्रृंखला होना चाहिए, सीरीज। जैसे मैथ में आप एपी पढ़ते होगे, तो एपी जब पढ़े होगे तो 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या हो रहा है भैया? इसमें डिफरेंट मतलब एक बढ़ गया, इसमें भी एक बढ़ गया, इसमें भी एक बढ़ गया, इसमें भी एक बढ़ गया, ऐसे प्रोसेस चलता गया। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, सबके लिए एक पैटर्न सेट किया गया कि एक एक की बढ़ोतरी की जा रही है। तो उसी प्रकार से होमोलागस सीरीज में CH2 का हर टर्म में बार बार बढ़ता जाएगा। जैसे एल्केन को लेकर के चलते हैं हम, एल्केन को अगर लेकर के चलते हैं, पहला एक कार्बन, कार्बन अगर 1 हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाए? तुम जनरल फार्मूला जानते ही हो, CnH2n+2 होता है। अगर 1 रखोगे तो आपको मिलेगा CH4। अगर 2 लोगे कार्बन को तो क्या मिलेगा? 2 और 2 4, 2 6, यानी 2C2H6 मिलेगा। ठीक है। 3 लोगे तो C3H8 मिल जाएगा। ठीक है। 4 लेकर के चलोगे तो C4H10 हो जाएगा। 5 लेकर के चलोगे C5H12 हो जाएगा। है कि नहीं? अब देखो, पहले कार्बन के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलता गया। सपोज सोचो, तो मैंने 5 निकल, आगे भी चलता जाएगा भाई, 100 तक भी जा सकता है। लेकिन हमको बस जानना है कि होमोलागस सीरीज है क्या। पहले कार्बन से दूसरे कार्बन में गए तो पहले कार्बन के लिए है CH4, दूसरे कार्बन के लिए C2H6, तीसरे कार्बन के लिए आपका है C3H8, चौथे कार्बन के लिए आपका है C4H10, पांचवें कार्बन के लिए है C5H12। ऐसे चलता जाएगा। तो पहले कार्बन से दूसरे कार्बन में जा रहा है, तो इनमें का डिफरेंट देखो कितना है। एक कार्बन है तो एक कार्बन बढ़ा, यानी एक ठे कार्बन आपको मिला, एक ठे कार्बन इसमें बढ़ गया। और यहां पे हाइड्रोजन 4 है तो 4 से कितना हुआ? 6, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। इनमें कितने का बढ़ोतरी हुई? CH2। ठीक। दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन में जाओ तो इस कार्बन में 2 है, 1 गया तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया कार्बन। और इसमें हाइड्रोजन 6 है तो 6 से 8 हो गया, 2 हाइड्रोजन, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसमें भी वही बढ़ोतरी हो रही है। अगले में भी चेक करो, 3 है, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया, है ना? कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और H 8 से 10 हो गया, 2 बढ़ गया। इसमें भी CH2, इसमें भी चेक करो, 4 से 5 1 कार्बन और 10 से 12 2 हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है? CH2 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 की क्या हो रही है? इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है ना? तो इस प्रकार की अगर जो भी श्रेणी है, सीरीज है, जो होमोलागस सीरीज कहलाती है। ठीक है, समझ आया? इतना तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका समझाते हैं। ठीक है, इसे नोट करो, पुश करो, इतना नोट करना तो कर लो। चलिए इधर ध्यान दीजिए। इस तरीके से बताया कि इसमें प्रत्येक में ये सीरीज बनती जा रही है, ये सीरीज, तो सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। चलो देख लेते हैं। इसको अगर लिखते हो CH4 तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये तो ऐसे बनेगा आपका C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका लिखोगे तो CH3, इसको पूरा, इसे नोट करो, पुश करो, इतना नोट करना तो कर लो। चलिए इधर ध्यान दीजिए।
इस तरीके से बताया कि इसमें प्रत्येक में ये सीरीज बनती जा रही है, ये सीरीज, तो सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। चलो देख लेते हैं। इसको अगर लिखते हो CH4 तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये तो ऐसे बनेगा आपका C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका लिखोगे तो CH3, इसको पूरा बांड करके हमने समझाया मैंने, CH3 CH2 S। चलो नहीं, देखो ऐसे फिर से C2H6 को क्या लिखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट लोगे C3H8, इसमें से समझ, यहां से समझ में आएगा आपका CH3 CH2 और CH3 बनता जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन और 3 3 6 2 8। अगर इसी को C4H10 लोगे तो ये आएगा CH3, इसमें बस CH2 और बढ़ा दोगे तो अगला आ जाएगा। देखो इसमें CH2 बढ़ाए तो ये मिल गया, तो देख रहे हैं ना CH2, इसी में फिर एक और CH2 ऐड कर लो, यानी CH2 तो ये हो गया CH3 और इधर से हो गया CH3। अब जोड़ोगे तो तुम्हारा C5H12 हो जाएगा। फिर इसमें CH2 जोड़ोगे तो C6H14 हो जाएगा। यानी CH2 क्या हो रहा है, मतलब सब में CH2 ऐसे अकॉर्डिंग फिगर तुम समझ रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। CH2 देखो एक है, इसमें कितना हो गया 2, इसमें कितना हो गया 3, ऐसे चला जाएगा 4, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक प्रकार से CH2 सीरीज बन जाता है। तो ये सब सीरीज जो बनते हैं यही होमोलॉगस सीरीज कहलाता है। समझ आया? तो ये होमोलॉगस सीरीज कंप्लीट हुआ। अब बंद करो, इधर ध्यान दो, मेरा तरफ ध्यान दो। ठीक है जी, चलिए इधर ध्यान दीजिए। एल्केन को मैंने बताया CH2 का इस सीरीज में डिफरेंट आता जा रहा है, एल्कीन में भी CH2 का डिफरेंस आएगा, एल्काइन में भी CH2 का डिफरेंस आएगा, तीनों में, यानी सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों में CH2 का डिफरेंट आएगा। होमोलॉगस सीरीज कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी की सब में जो है इस सीरीज में CH2 का डिफरेंट आता है। दूसरा जो होता है मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसका डिफरेंट 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है, तो MOL ही, हाँ ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है, तो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंट जो होता है 14 यूनिट का होता है। अभी देखो कैसे मैं बता रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, इनके सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम होता है, यानी CH4 इसके सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इसका, जिकल सही लिखाओ ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो मॉलिक्यूलर पे डिपेंड करता है, यानी इसकी मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, बदलती जाती है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी 14 यूनिट को देखते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हैं CH4 का, तो आपको CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कार्बन का होता है 12, एक कार्बन का होता है 12 यूनिट। कार्बन के मास कितने होते हैं? 12 यूनिट, तो 12 यूनिट हो गया ये कार्बन का। और हाइड्रोजन के होते हैं 1, तो 4 थे हाइड्रोजन है तो 4 गुणे 1 यूनिट, जोड़ो 12 हो गया और ये 4 हो गया, 12 4 12 और 4 16 यूनिट। ये किसका आया? CH4 मेथेन का हो गया। ऐसे ही C2H6 का ले लो, तो C2 कार्बन का 12 होता है तो 2 गुणे 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 गुणे 1 है। वीडियो बन रहा है, आवाज आ रहा है, 6 गुणे 1 यूनिट। चलिए तो 12 दूना के 24 प्लस
6 एकम में 6 जोड़ लो भैया, तो 12 6 कितना हो जाएगा 30 यूनिट। चलो अगले का भी निकाल लेते हैं, C3H8 का निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है तो 3 गुणे 3 थे है ना कार्बन, 3 गुणे 12 यूनिट प्लस 8 है तो 8 गुणे 1 यूनिट, 12 3 जा 36 यूनिट, 36 प्लस 8 1 जा 8। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यह 44 यूनिट हो जाएगा। अब इनको डिफरेंस करो भैया, डिफरेंस पहला ये है, उसके बाद ये है, पहला ये कार्बन, दूसरे कार्बन, ये तीसरे कार्बन के लिए, तो पहले और दूसरे के बिटवीन डिफरेंस, दूसरे और तीसरे के बिटवीन डिफरेंस। ये तो मॉलिक्यूलर मास है ना, तो देखो 30 में 16 घटाओगे कितना आएगा 14 यूनिट है ना। उसी तरीके से 44 में 30 घटाओगे तो ये भी कितना आएगा 14 यूनिट। इसके आगे भी करोगे तो उसका भी 14 यूनिट ही आएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि इसके जो सीरीज बन रहे हैं CH4 इसके सब ये सीरीज एक है, तो इनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुआ, तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसी पे डिपेंड करता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है चेंज, क्योंकि प्रत्येक में 14 की क्या हो रही है, इंक्रीजिंग होने लगती है, बढ़ती जाती है। तो ये हो गया। तो ये होमोलॉगस सीरीज को मैंने आपको समझाया। पहला समझाया कि CH2 का बढ़ना, दूसरा चीज इसकी मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट का बढ़ना, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होना, चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है क्यों? मॉलिक्यूलर मास बढ़ती जाती है। इसको मैंने दिखाया। ये 14 यूनिट तुम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। कार्बन की कितनी होती है 12, ऐसा हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 करोगे तो 2, 12 2 14 यूनिट। इसी को जो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हो डिफरेंट हमेशा होता जाता है, यानी इंक्रीज करने लगता है। ठीक है।